हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, वेलकम है। टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। आप लोगों की बुक में पेज नंबर 4 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। Just focus on your book. Our question is, in a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में पहले समझा देता हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इसे समझना पड़ेगा, तो आप लोग इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्विज कंपटीशन है, उस क्विज कंपटीशन के अंदर आंसर राइट करने पर पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं और अगर आप उसका आंसर रॉन्ग लिखते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इट मीन्स आपके मार्क्स कम होंगे नेगेटिव मार्क्स देने पर। एक स्टूडेंट ने टोटल 5 राउंड, उस एग्जाम्स के टोटल 5 राउंड क्लियर किए, 5 राउंड्स क्लियर किए। उस 5 राउंड्स में उनके नंबर कुछ इस प्रकार से थे। फर्स्ट राउंड में 25 एंड देन -5, -10, उसके बाद में 15 एंड सबसे लास्ट में 10। ये उनके मार्क्स का स्कोर था। क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द टोटल स्कोर इन द एंड? अंत में टोटल स्कोर कितना है? तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन टोटल स्कोर इन द एंड। फर्स्ट राउंड में 25 मार्क्स था। हमेशा टोटल निकालने के लिए हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं, तो 25 प्लस -5, एज यू नो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हमें इनके बीच में ब्रैकेट बनाना चाहिए प्लस। उसके बाद में -10 है, तो मैंने ब्रैकेट में -10 लिखा, प्लस 15 प्लस 10। अब यहाँ पे 25 प्लस माइनस -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 बनेगा प्लस 15 बनेगा, यानी कि मैंने पॉजिटिव वाले पहले लिए। 25 पॉजिटिव है, 15 पॉजिटिव का है एंड 10 भी पॉजिटिव का है, तो मैंने पॉजिटिव को पास में लिख लिया है। अब -5 नेगेटिव नंबर है, -10 ये भी नेगेटिव है, इन्हें अलग लिख लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे 25 एंड 15 40 होगा, 40 और 10 50। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 10 है, तो माइनस का 15 बनेगा। हमारा आंसर होगा 35। हेंस टोटल स्कोर इन द एंड। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं टोटल स्कोर। ये कंप्लीट हो गया अब हमारा आंसर। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी पेज नंबर 4 के ऊपर अवेलेबल है। एट फर्स्ट आप लोग चाहिए तो ये नोट कर लेना, अदरवाइज हम आपको PDF तो अवेलेबल करवाएंगे, उस PDF में आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday। यानी कि श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था और ये टेम्परेचर ड्रॉप का मतलब होता है गिरना या कम होना। ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया ट्यूसडे को।
What was the temperature of Srinagar on Tuesday? It means Tuesday को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था वो निकालना है. After it, on Wednesday it rose by 4 डिग्री सेल्सियस. वेनसडे को ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया. What was the temperature on this day? तो इस दिन टेम्परेचर क्या होगा, आइए देखते हैं. This is our question number 3 on page number 4. Solution. Temperature on Monday. Temperature on Monday. Monday को टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे मैंने मंडे का टेम्परेचर लिखा है -5 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद कहा गया है टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया. अब पूछा गया है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे. तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, हमारा मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो गया यानी कम हो गया. कम होने के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो हमारा आंसर आया -7 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ -7 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा एक मेन आंसर है. इसके बाद में कहा गया है ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. वेनसडे को ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया. टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेनसडे. तो पूछा गया व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेनसडे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर ऑन वेनसडे इज इक्वल टू, ट्यूसडे को टेम्परेचर ये था, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है. इट मीन्स +4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट है तो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में आके हमसे समझ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी एक अपना कमेंट लीव कर सकते हैं. उस कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या डाउट है. इफ़ अदरवाइज जो हमारे पर्सनल कांटेक्ट में वो हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना, डेफिनेटली आपका सोल्यूशन हम ज़रूर करेंगे. नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4. ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. एक प्लेन जो है वो सी लेवल यानी समुद्र के लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level. किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो प्लेन 5000 मीटर ऊंचाई पर था, ये सी लेवल है, इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पॉइंट प्लेन था. यही प्लेन उस पॉइंट पर 1200 मीटर की डेप्थ पर एक सबमरीन थी. प्लेन सी लेवल से 5000 मीटर अबव है और सबमरीन सी लेवल से 1200 मीटर यानी 1200 मीटर की डेप्थ पर है. तो एंड में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच की वर्टिकल टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं. 5000 + 1200 6200 मीटर. मैं एक बार आपको यहाँ पे भी समझा रहा हूँ ये डायग्राम बनाकर.
सबमरीन है, ये सबमरीन, ये प्लेन सी लेवल से 5000 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये सबमरीन सी लेवल से 1200 मीटर की डेप्थ पर है। अब पूछा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द सबमरीन। वी कैन राइट हियर हाइट ऑफ flying plane is equal to 5000 meter. Okay, now we are writing depth of floating submarine. जो प्लेन है वो 5000 मीटर की डिस्टेंस पर है और जो सबमरीन है वो 1200 मीटर की डेप्थ पर है। अब हम टोटल वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल टू 5000, जो ये सी लेवल से जो 5000 डिस्टेंस है ये लिया हमने, और सी लेवल से सबमरीन के बीच की जो डिस्टेंस है 1200 वो लिया हमने। तो ये एक वर्टिकल डिस्टेंस हमारी फाइंड हो जाएगी और ये जो लेवल्स बताए गए हैं ये सी लेवल से 5000 है और सी लेवल से 1200। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हाइट ऑफ फ्लाइंग प्लेन 5000 मीटर जो कि सी लेवल से है और ये 1200 ये भी सी लेवल से है। अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो 6200 मीटर बनेगा। ये 6200 मीटर टोटल डिस्टेंस है। ये यहाँ काम हो गया, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों को होमवर्क के अंदर करना है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 4 के ऊपर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और आप लोगों को इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। मैनी टाइम्स मैं देखता हूँ बहुत बार कि आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो सॉल्यूशन नहीं आता है, लेकिन इस बार आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अपनी नोटबुक में नंबर लगा के पूरे तरह से अपने माइंड से इसको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशन का चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। थैंक यू।